नमस्ते दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि क्या साल 2026 में हरियाली अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण जो है क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं। अगर भारत में दिखाई देगा तो कब से कब तक लग रहा है और किन नियमों का पालन हमें उस दिन करना है और किन-किन नियम गर्भवती माँ के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, जो ज़रूर बर्ताव करना है, ठीक है? तो आपसे बता दूँ कि ग्रहण का प्रभाव कब तक रहेगा और कैसे रहेगा, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप जहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए जानते हैं ग्रहण से रिलेटेड सारे जानकारी। आज हम इसमें क्लियर करेंगे कि क्या ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है साल 2026 में अमावस्या के दिन, तो क्या इसका भारत में कितना असर पड़ेगा, किन-किन राशि पर इसका असर पड़ेगा, गर्भवती माँ पे इसका क्या असर पड़ेगा, गर्भवती माँ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है? तो चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो आप सभी को बता दूँ कि साल 2026 में हरियाली अमावस्या के दिन ग्रहण लग रहा है, तो जी हाँ, सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण का असर जो है भारत में दिखाई नहीं देगा, इसका सूतक भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस जो है विदेशों में लग रहे हैं, भारत में इसका कोई मान्य नहीं है। लेकिन गर्भवती माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं भी लगे उन्हें पालन करना ज़रूरी रहता है। बहुत सारे माँ डर जाती है कि कहीं भी लगे मुझे पालन करना है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूँ कि नॉर्मल लोग हैं उनके लिए चलेगा, उन्हें पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत में इसका असर दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन गर्भवती माँ के लिए बता दूँ कि उस दिन 9 बजे से ग्रहण लग रहा है 1 बजे तक। तो आप 9 बजे से पहले खाना वगैरह जो बनाती हैं, वो बना लें। ग्रहण के दौरान काटना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की चीज़ काटना नहीं चाहिए। अगर ग्रहण के दौरान हम कोई भी चीज़ काटते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे गर्भ में पल रहे जो शिशु होते हैं, उन पे बुरा असर दिखने को मिलता है और उनका कहीं न कहीं ओठ, नाक, कान या कोई अंग जो है कट जाता है। इसके लिए ग्रहण के दिन जो है हमें कोई चीज़ काटना नहीं चाहिए। तो आप अगर सब्ज़ी वगैरह काटना चाहती हैं, तो आप 9 बजे से पहले सब्ज़ी काट कर खाना वगैरह बना लीजिए। अगर आप और दिन लेट से भी बनाती हैं, तो कोशिश करें कि ग्रहण के दिन उस दिन थोड़ा पहले बना लें, ठीक है? और खाना वगैरह ग्रहण में नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत सारे बहनें जो है बीमार रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उन्हें भी बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करना है क्योंकि अगर भारत में लगता तो नियमों का पालन करना ज़रूरी रहता, लेकिन भारत में अक्सर लग नहीं रहा है, लेकिन आप पालन करना चाहती हैं, इसके लिए मैं बता दे रही हूँ कि करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अच्छी बात है। बच जा रहा है तो बचाइए ज़रूर। तो आपको मेडिसिन वगैरह लेना रहता है तो समय-समय से अपना ध्यान रखिएगा, खाना वगैरह खाइएगा और मेडिसिन समय पे लेते रहिएगा। उस दिन 9 बजे से पहले आप ले लीजिएगा, खाना वगैरह खा लीजिएगा क्योंकि ग्रहण के दौरान हमें मुँह नहीं चलाना है, खाना वगैरह चबाकर नहीं कला खाना है, ठीक है? कोई जीव-जंतु को हमें मारना नहीं चाहिए ग्रहण के दौरान। अगर आप जैसे बरसात की मौसम चल रही है, तो आप अगर रूम में रहते हैं, अगर बेडरूम में कहीं आपको कोई सा पशु-पक्षी आ जाए, पक्षी वगैरह आ जाए, कोई कीड़ा वगैरह आ जाए, तो आप उसको जो है उसको किमारी का जो गेट होता है वो खोल दें, दरवाज़ा खोल दें ताकि आसानी से वो धधकार कर उसको हटा दें ताकि वो रहे ना, ठीक है? लेकिन उसको अपने से जीव को जानकर हत्या नहीं करना चाहिए क्योंकि पाप माना जाता है। शास्त्रों में भी इसकी जो है कहा जाता है कि हमें कोई भी नर्क में जाने से रोक नहीं सकता अगर हम जीवों की हत्या करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दौरान गर्भवती माँ को इस बात की ध्यान रखना चाहिए। अगर आपसे बच रहा है, जग रही है तो आप 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जाग कर आप मोबाइल वगैरह देख सकती है, कोई गाना वगैरह सुन सकते हैं, अच्छा सॉन्ग सुन सकते हैं, आप भजन वगैरह सुन सकते हैं, कोई धार्मिक बुक पढ़ना चाहती हैं, तो बुक पढ़ सकते हैं, कोई धार्मिक चीज़ देखना चाहता है, रामायण, महाभारत, ऐसे बहुत सारे अगर देवते वाला कुछ देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी बहनें अगर बीमार रहती है प्रेगनेंसी
के दौरान उनसे अगर नहीं हो पाता है तो सो जाती हैं तो कोई बात नहीं, तुलसी पत्र तोड़ कर रख ले अपने पेट पे और उसके बाद आप लेट जाएँ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी ग्रहण का बुरा प्रभाव होता है वो हमारे तुलसी मैया अपने पे ले लेती हैं, ठीक है? इसके लिए आपको जो है बच्चे पे कोई नुकसान नहीं आता है, तो आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ठीक है? उसके बाद जानते हैं दोस्तों कि आप गर्भवती माँ जो होती हैं, उन्हें उसके दौरान ग्रहण के दौरान कोई चीज़ सीलना नहीं चाहिए, ठीक है? सुई हमें नहीं चलाना है, सीलना वगैरह नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे बैठेंगे, अगर सोएँगे भी, लेटेंगे भी, तो आपका पैर, हाथ पूरा सीधा होना चाहिए, ताकि मोड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसका असर हमारे बच्चे पे पड़ता है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि गर्भवती माँ के लिए सब बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके लाइफ़ के सवाल होते हैं, उनके बच्चे की उनका लाइफ़ का सवाल होता है। तो यही सारे नियम है जो आप जिसका आप पालन कर सकते हैं। पूरे हाथ-पैर सीधे करके बैठिएगा, रखिएगा ताकि मुड़े ना, ऐसा माना जाता है, ठीक है? और रहा बात दोस्तों इसको नापने की, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर जो देहात में काड़ा बोलते हैं ना, अगर गुड़हल की जो डंठल होता है, वो पूरा सीधा होता है, ठीक है? तो वो देहात में आसानी से मिल जाता है, लेकिन टाउन वगैरह में नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आप धागा से पूरे पैर से लेकर के आप सर तक धागा को लेकर नाप सकती है। उसके बाद धागा को किसी कॉर्नर में, जो कॉर्नर होता है उसमें आप मतलब जैसे काँटी वगैरह लगा करके आप नीचे से ऊपर पूरा सीधा करके आप फँसा दीजिए, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि अगर हम सो भी जाएँ, पैर-हाथ अगर सोने के समय मुड़ भी जाए, तो धागा जो होता है हमारे स्वरूप माना जाता है, वो सीधा रहता है, ठीक है? लेकिन अगर देहात की जो औरतें होती हैं, वो तो अपना जो डंठल होता है, गुड़हल वगैरह जो होते हैं, उसका नाप कर वो रख देती है, सीधा कॉर्नर में ही हमें रखना है, ठीक है? इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन टाउन में ये नहीं मिलता है, जो शहर में रहते हैं, शहर के लोगों के लिए वो इम्पॉसिबल है। इसके लिए आप धागा का इस्तेमाल करें, ठीक है? और ग्रहण के दौरान आप कहीं बाहर ना निकलें, आप आसमानों में ना देखें और ग्रहण के दौरान खाना, चबाना, किसी धारदार, नुकीला और जो भी काटने वाला वस्तु उसका उपयोग ना करें। बिल्कुल आप अच्छे से रहें और आप गर्भ भजन सुनें, ठीक है? आप इसके दौरान गर्भ भजन सुनना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप गर्भ भजन ज़रूर सुनें, ठीक है? आप मेरे चैनल है वंदना काव्या, उसपे आप गर्भ भजन जाकर ज़रूर सुनें, जो गर्भवती माँ के लिए स्पेशल मैं डालती हूँ, जिसमें भजन वगैरह डालती हूँ, गाथा डालती हूँ, तो आप उसपे ज़रूर सुनें, इससे बच्चे पे अच्छा असर होगा, ठीक है? तो आप वंदना काव्या नाम चैनल है, आप सर्च करेंगी तो आएगा, उसपे गर्भ कथा अपलोड करती हूँ, आप ज़रूर सुनें। कोई मंत्र वगैरह सुनें जिससे हमारे मन को शांति मिले, ठीक है? उस दिन कोई गलत चीज़ ना देखे, गलत चीज़ देखने से बचे, जितना हो सके भगवान के नाम का जप करें, अच्छे से रहे, ठीक है? यही सारे नियमों का पालन करना है और इन सारे नियमों जो बताए वो सबको बिल्कुल नहीं करना है। बाहर हमें बिल्कुल नहीं जाना है, किसी से झगड़े लड़ाई नहीं करना है, हमें सेहत को देखना है और समय-समय पे मेडिसिन लेते रहें और ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ठीक है? इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान दें। और ये छोड़ दीजिए, आप डरे ना, क्योंकि ये ग्रहण जो है हमारे भारत में दिखाई नहीं देगी। आप मानना चाहते हैं तो मानते हैं, इसके लिए मैं इतना उपाय बताई हूँ। अगर ना मानते हैं तो कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण विदेशों में दिखाई दे रहे हैं, भारत में इसका कोई सूतक नहीं लग रहा है, ठीक है? तो ये ग्रहण से रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए आप कमेंट्स के माध्यम में बता सकते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।